के बाद या भटकते हुए जीवन कैसा रहा होगा, कितना दुख भरा रहा होगा, कितना हम प्रताड़ित होते हुए रहे होंगे साधुसंगत जी। लेकिन अब जब मानवता मिला है तो हम भक्ति करने से पीछे रह जा रहे हैं साधुसंगत जी। सिर्फ वही माया मोह में मात्र हम भटके हुए हैं साधुसंगत जी। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है साधुसंगत जी तो शायद हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमें लगता है कि ब्रह्म ज्ञान बड़ी आसानी से मिल गया है। इसलिए साधुसंगत जी कि ज्ञान लेते समय धोती, लोटा, अंगोछा ये सब तो देना नहीं पड़ा, ना कोई कथा सुननी पड़ी, ना 200-400 बिरादरियों का भोजन कराना पड़ा, ना मुझे कोई बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ज्ञान लेने पर जो भी हुआ महात्माओं ने 10, 5, 150 रुपए दे करके नमस्कारी की। साधुसंगत जी ये बात अब जब मिल गया है, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया है साधुसंगत जी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसानी से प्राप्त होने के बाद इसकी कदर न खोए साधुसंगत जी। साधुसंगत जी अगर हम इसकी कदर कर पाएंगे तो जाहिर है कि महात्माओं के वचन, सतगुरु के वचन को अपने जीवन में ढालेंगे और वैसा ही कर्म करेंगे साधुसंगत जी। जैसे परम सत्यार युग महात्मा राम सजीवन जी अधिकतर अपने विचारों में कहते हैं कि जो खुद को सुधारे वही सच्चा समाज सुधारक है, और जो खुद के कर्म को अच्छा बनाए वही अच्छा प्रचारक है। साधुसंगत जी बिल्कुल सही बात है। खुद को सुधारने से बेहतर कुछ नहीं है। अगर खुद हम सुधर जाते हैं साधुसंगत जी तो दुनिया अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगी। साधुसंगत जी कदर न कर पाने की बात पर, आसानी से मिल जाने की बात पर दास को एक कहानी याद आती है साधुसंगत जी। एक कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो मिट्टी की खुदाई बर्तन बनाने के लिए कर रहा था साधुसंगत जी, तो उसे हीरा मिल गया साधुसंगत जी। लेकिन वो समझ नहीं पाया उसे। वो सोचा कि ये चमकीला कोई पत्थर है। साधुसंगत जी उस कुम्हार ने उस पत्थर को अपने गधे के गले में लटका दिया। साधुसंगत जी एक दिन एक बनिया उसके पास कुछ काम से आया तो चमकीला पत्थर उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि भाई साहब इस पत्थर को मुझे दे दो और इसकी कीमत ले लो। तो कुम्हार ने कहा कि 1.25 सेर गुड़ इस पत्थर की कीमत है, आप दे दो और इस पत्थर को ले जाओ। साधुसंगत जी उस बनिए ने 1.25 सेर गुड़ दिया और पत्थर को ले लिया। अब वो पत्थर उसे बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए उस बनिए ने उस पत्थर को अपनी तराजू की डाड़ी में लटका दिया। साधुसंगत जी लटकाने के बाद 2-4 दिन बीता। एक दिन उसकी दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए एक जौहरी आया और वो पत्थर को देख करके ये समझ जाता है कि ये हीरा है। साधुसंगत जी उस जौहरी ने कहा, सोचा कि इस बनिया से इसका भाव किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई साहब सेठ जी इस पत्थर को हमें दे दो, इसकी कीमत क्या है? तो उस बनिए ने कहा कि 5 रुपए। अब वो जौहरी सोचता है साधुसंगत कि भाव ताव कर लिया जाए, हो सकता है कम ही में मिल जाए। तो उसने कहा कि भाई साहब 4 रुपए ले लीजिए और इसको दे दीजिए। तो उसने कहा कि 4 रुपए दे करके 1.25 सेर गुड़ उसकी कीमत थी, हमने गुड़ दिया, आपको 5 का देंगे, इससे कम का नहीं देंगे। वो जौहरी सोचता है कि चलो आज ये नहीं देगा, कल आएंगे तो फिर भाव ताव करेंगे, अगर 4 में नहीं देगा तो 5 दे देंगे।
सत्संग जो जौहरी चला गया, उसके जाते ही ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में जो दूसरा जौहरी आया और उसने पत्थर को देखते ही पहचान लिया। उसने कहा कि भाई साहब, सेठ जी, इसकी कीमत क्या है? तो बनिए ने कहा कि 5 रुपए। उसने झट से अपनी जेब से 5 रुपए निकाला और बनिए को दे करके तुरंत उस हीरे को लेकर के चला गया। दूसरे दिन सत्संगत जी वो जौहरी पहला वाला फिर आता है और कहता है, सेठ जी वो पत्थर मुझे दे दो, 5 रुपए ही ले लो। तो बनिया ने कहा, भाई साहब, आपके जाते ही 1 घंटे बाद दूसरे जौहरी आए थे और 5 रुपए दे करके पत्थर को ले गए। अब वो पछताते हैं, मन बैठ जाता है, लेकिन ढांढस बांधने के लिए कहते हैं कि अरे सेठ जी, तुम बहुत मूर्ख आदमी हो, उस पत्थर की कीमत 1 लाख रुपए थी और तुमने 5 में दे दिया। तो बनिए ने कहा कि हमसे ज्यादा मूर्ख तो तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि हीरा है, मैं तो 4 रुपए में लिया था, 5 में दे दिया, मेरा 1 रुपए फायदा हुआ। लेकिन तुम्हें तो ये पता था कि हीरा है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तब तुम क्यों छोड़ करके चले गए थे? 5 रुपए भी तुम्हें महंगा लगा था। सत्संग जी, विचार करने की बात है कि हम काफी महात्मा कहीं इन्हीं चारों में से तो नहीं है, कुमार है या बनिया है या पहला वाला जौहरी है या दूसरा वाला। आसानी से मिला ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग जी, आसानी से मिला वो हीरा था और लोगों ने कदर नहीं की। कदर की तो लास्ट वाले जौहरी में। जो ब्रह्मज्ञानी संत इस ब्रह्म की कदर चौथे वाले ग्राहक यानी दूसरे वाले जौहरी की तरह करेंगे, शायद उनका जीवन सफल होगा सत्संगत, पीछे 3 वालों का नहीं। सत्संगत जी, ज्ञान की हम कदर पर कर पाए, महात्माओं के वचनों पर चल पाए, अगर ऐसा हो पाता है तो जीवन सफल होगा सत्संगत। और ये सफल तब होगा जब हमारे जीवन में सेवा, सुमरन और सत्संग, ये तीनों चीज जीवन में इस तरह से घुल मिल जाए। सत्संगत जी की जैसे हवा के बिना काम नहीं चल सकता, जीवन संभव नहीं है सत्संगत जी, वैसे हमारा आपका जीवन ऐसा बन जाए कि बगैर सेवा, सुमरन, सत्संग के संभव ना हो सके। सत्संगत जीवन का अहम अंग बन जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सत्संगत जी भक्ति सार्थक है। और अगर इस पर हम चल पाते हैं तो हमारे जीवन में मानवीय गुणों का अपने आप संचार होने लगता है। सत्संगत जी, हमारे अंदर मानवता आती है, इंसानियत आती है, सहनशीलता आती है, धैर्य आता है, नम्रता आती है। सत्संगत जी, इन जैसे मानवीय गुणों जो सत्संग से मिल सकते हैं, सेवा सुमिरन से मिल सकते हैं, आप सभी महात्माओं के आशीर्वाद से मिल सकते हैं, तो आपके चरणों में अगर भक्ति भाव से बने रहेंगे तो सत्संगत जी जीवन में गुण आ सकेंगे। अगर जीवन में ये गुण नहीं आ सके तो सत्संगत जी आप विचार करो, भक्ति सार्थक कहाँ है? सत्संगत जी अपने भी जीवन में, दूसरों के जीवन में भी प्रेम, नम्रता कायम दायम कर सकें, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। सत्संगत जी, कहा भी जाता है, किसी के चरण से पकड़ने से बेहतर, किसी के चरण को पकड़ने से बेहतर उसके आचरण को पकड़ने में भलाई है। सत्संगत जी, रामचरितमानस को पढ़ने से बेहतर रामचरितमानस की पढ़ने से बेहतर है। अच्छा है सत्संगत जी, जो इन सब धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है उनको जीवन में सीख करके अपना जीवन बेहतर बना सके। सत्संगत जी, सत्संगत जी, दिया और बाती दोनों अपनी जगह सही होते हैं सत्संगत, लेकिन आग तो कोई तीसरा ही लगाता है। इन बातों से बचें सत्संगत। सत्संगत जी, वैसे भी जलाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती,
माचिस तब भी 1 रुपए की थी, सत्संगत आज भी 1 रुपए की है।